आपका अपनी चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। टॉपिक है हमारा शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी ठीक है। तो उन्नति या ये उन्नति या ये उन्नति या ये उन्नति, इसमें से बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्नति। देखिए उन्नति इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। अच्छा, अब इसमें दुर्गम में हमें सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी दुर्गम कैसे सही लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। देखिए दुर्गम इस तरह से लिखा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर दुर्गम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इनमें से बताना है कौन सा शुद्ध लिखा जाएगा। अन्वेषण ये वाला है, या बी ऑप्शन अन्वेषण ये है, या सी ऑप्शन अन्वेषण ये है, या डी ऑप्शन अन्वेषण ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अन्वेषण इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें जाह्नवी बताना है, जाह्नवी किस तरह से लिखा जाता है। तो जाह्नवी किस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जाह्नवी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अधोपतन होता है, या आधि पतन होता है, या अधः पतन होता है, या आध पतन होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, अधः पतन इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो सृष्टि बताइए कैसे लिखा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए लग रहा है आपको, गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताना है कृपा कैसे लिखा जाता है। कृपा, कृप लिखा जाता है, कृपा ऐसा लिखा जाता है, या कृपा ऐसा लिखा जाता है, या कृपा ऐसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृपा इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है कि तहसीलदार ही बताइए, तहसीलदारी कैसे लिखा जाता है। देखिए पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपने दिया तो गलत है, सी ऑप्शन आपने दिया तो गलत है, डी ऑप्शन आपने दिया तो गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदारी इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति बताना, अपकीर्ति किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए अपकीर्ति पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है अपकीर्ति, और तीसरा सी जो है अपकीर्ति इस तरह से भी नहीं लिखा जाता, और डी ऑप्शन इस तरह से भी नहीं लिखा जाता। अब है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें 6 बताना, 6 किस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बिल्कुल गलत है, 6 ऐसे नहीं लिखा जाता। आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा, 6 इस तरह से भी नहीं लिखा जाता सी ऑप्शन की तरह, और डी ऑप्शन की तरह 6 इस तरह से भी नहीं लिखा जाता। यहाँ तो समानुपात लगा दिया गणित का चिन्ह, तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 6 इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। देखिए तरुण, बी ऑप्शन पे बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए तरुण नहीं होता है, तरुण होता है, तरुण नहीं होता है, तरुण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सी भी गलत है, तरुण नहीं होता, तरुण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन। इसमें भी बताना है, कुमुदनी बताना है कैसे लिखा जाएगा। देखिए कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी नहीं होता, बड़े ऊ की मात्रा भी नहीं होती है। ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुदिनी इस तरह से लिखा जाता है, और डी ऑप्शन भी इसका गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए बर्तन बताना है किस तरह से लिखा जाता है, बर्तन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत, बी इस तरह से नहीं लिखा जाता। बहुत से बच्चे इसको लगाएंगे लेकिन लिखा इस तरह से नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। और बर्तन ये डी भी गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा बतानी है, प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाएगा। देखिए टा नहीं आता है, ठा होता है किसी में भी, तो गलत है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठा इस तरह से ही लिखा जाता है। और ये प्रतिष्ठा, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया, और प्रतिष्ठा ये नहीं गलत, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय बताना, मृत्युंजय, मृत्युंजय किस तरह से लिखा जाता है। मृत्युंजय नहीं होता है, मृत्युंजय नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी ऑप्शन नंबर बी गलत है, बिल्कुल इस तरह से नहीं लिखा जाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मृत्युंजय इस तरह से ही लिखा जाता है, और डी भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें अस्पृश्यता बतानी है कैसे लिखा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, छोटा सा नहीं आता है इसमें, और अस्पृश्यता होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो बी सही है इसका, सी गलत, डी गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन। इसमें भी बतानी है शुद्ध वर्तनी कैसे सही है, कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो शताब्दी नहीं होता, सा तो आता नहीं है, बड़ा शाह आता है।
तो छोटा सा तो बात ही खत्म। शताब्दी, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें ये गलत है बिल्कुल, और बड़ी ई की मात्रा आती है शताब्दी में, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भाई शुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें भी। त्रिदोष ये नहीं होता, ये वाला शाह नहीं आता है, दोष वाला सा आता है। दोष किस में है भाई? त्रिदोष तो गलत है बिल्कुल। त्रिदोष तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट डी गलत है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर त्रिदोष, ऑप्शन नंबर सी त्रिदोष सही है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी बताना है। औद्योगिकरण में देखिए बड़े ओ की मात्रा आती है, बड़े ओ की, लेकिन इसमें उद्योगीकरण है, गलत है बिल्कुल। औद्योगीकरण देखिए इसमें क्या आ जाएगा? औद्योगीकरण अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर है। तो बी इसका सही आंसर होगा। सी भी गलत है, देखिए सी गलत है और डी भी गलत है। अगला है लास्ट प्रश्न है ये हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें परिणति बतानी है, कैसे लिखा जाएगा? देखिए परिणति कैसे लिखा जाएगा? ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिणति इसी तरह लिखा जाता है। बी बिल्कुल गलत, सी गलत, डी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए परिणति इस तरह से लिखा जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।